हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 10.65 पे ओपन तो हुआ, लेकिन 10.50 का लो बनाया और 11.00 का हाई बनाता है। 35 पैसे ऊपर चढ़ के गया, लेकिन वापस गिर करके 10.60 के ऊपर ही बंद हुआ। करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप देखिए तो 30,459 करोड़ रुपए है। 21,74,31,751 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। अगर हम दोस्तों बात करें टोटल डिलीवरी स्टेटस, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप डिलीवरी देखेंगे तो एनएससी और बीएससी दोनों प्लेटफॉर्म पे जो टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ उसके परसेंटेज के उसका टोटल कितना परसेंट डिलीवरी उठाई गई वो आप देख लीजिए यहाँ पे। ओके, तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे 16 फरवरी को काफ़ी कम क्वांटिटी में डिलीवरी उठाई गई, मात्र 16.7%, बहुत कम है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो है नहीं शेयर करूंगा, बल्कि कुछ पॉइंट्स रखूंगा जिनके आधार पर मुझे लगता है कि इस कंपनी को मदद करने के नाम पर एक बेवकूफ़ बनाया गया। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, इस कंपनी को अगर भारत सरकार वाकई में मदद करना चाहती है, अगर भारत सरकार का इंटेंशन अगर सही होता, अगर वो ट्रू होता कि हाँ वोडा आइडिया को बिजनेस करने देना है, यानी वोडा आइडिया को प्रॉफिटेबल बनाना है, वोडा आइडिया को मार्केट में कंपटीशन बनाए रखने के लिए ज़िंदा रखना है, अगर ये इंटेंशन सरकार का सही अगर ट्रू होता ना, तो फिर डेफिनेटली इस कंपनी को बचाने के लिए ये मदद पहले ही कर चुके होते। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट जारी किया गया अरुण मिश्रा के द्वारा, ऐसा माना जाता है कि अरुण मिश्रा सरकार के काफ़ी क्लोज थे। उनके और पास्ट के कुछ एक्शंस अगर आप देखेंगे, आप एनालाइज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ही वॉज वेरी क्लोज टू मोदी गवर्नमेंट। और अगर मोदी गवर्नमेंट भारत सरकार वोडा आइडिया को अगर बचाना चाहती तो पहले ही बचा सकती थी। उसका इंटेंशन साफ नहीं था इस कंपनी को बचाने के लिए, ना अभी साफ है। वो पूरी तरीके से रिलायंस जियो के सपोर्ट में खड़ा सरकार सपोर्ट करती रही है, जिसके चलते रिलायंस जियो एग्जिस्ट भी नहीं करता था और मार्केट में मात्र 2-3 सालों के अंदर बाकी कंपनियों को गिरा करके ऊपर नंबर 1 पे बैठ गया। सबसे पीछे इसका कारण है मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी। दोस्तों, वोडा आइडिया को अगर भारत सरकार बचाना चाहती तो पहले ही ये जो रिलीफ पैकेज जारी किया गया था, क्या आपको पता है ये सब वोट के चक्कर में किया है? इसने सिर्फ वोट के चक्कर में किया है, इलेक्शन के चक्कर में किया है, ताकि अपनी राजगद्दी फिर से बनाई रखी जा सके। मुझे लगता है कि ये एक छल है, एक दिखावा है, और पब्लिक को साथ साथ में कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको प्लस जितने एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को बेवकूफ़ बनाने के बराबर है। मैनेजमेंट को तो खैर ये बात बहुत अच्छे से पता है, शायद यही कारण है कि मैनेजमेंट हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है फंड को इन्फ्यूज़ करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत इन चीज़ों के ऊपर सोचता हूँ और सोचा है, और मुझे लगता है कि मैनेजमेंट इस चीज़ को, मैनेजमेंट का स्टैंड पॉइंट बिल्कुल साफ है कि वो 1 रुपया नहीं लगाएंगे जब तक कि भारत सरकार खुद की तरफ से कोई रिलीफ पैकेज ना दे। अब आप बोलेंगे कि रिलीफ पैकेज दिया तो है भारत सरकार ने, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, रिलीफ पैकेज तो दिया है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि ये रिलीफ पैकेज सिर्फ और सिर्फ टाइम बढ़ाने को लेकर के है। इन्होंने 1 रुपये का सिक्का कम नहीं किया है, उल्टा बढ़ाया जरूर है। इंटरेस्ट के रूप में उल्टा कंपनी के ऊपर बर्डन बढ़ा ही तो है। 16,000 करोड़ रुपए का बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बताइए ना। अब ये 4 साल का मॉरिटोरियम पीरियड दिया है, उसी उसी ड्यू अमाउंट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 पॉइंट समथिंग परसेंटेज ये चार्ज कर रहे हैं, उससे 16,000 करोड़ रुपए का अमाउंट बर्डन एडिशनल है कि नहीं है वोडा आइडिया के ऊपर, जिसकी वजह से 36% की हिस्सेदारी इस कंपनी में भारत सरकार को ऑफर करने की बात कर दी गई है। तो दोस्तों, ये रिलीफ पैकेज तब बोला जाता है जब कंपनी, भारत सरकार कंपनी के 1.90 लाख करोड़ रुपए का जो टोटल डेट था उसको अगर ये 1 लाख कर देते, 90,000 करोड़ का जो डेट है उसको हटा देते, थोड़ा 50,000 करोड़ हटा दो भाई, कुछ इस तरीके का रिलीफ दो, तब तो समझ में आती क्या रिलीफ है। ये रिलीफ नहीं है, एक छल है, एक बेवकूफ़ बनाना है। दोस्तों,
आपको बताना चाहूँगा, इन इन चीज़ों को अगर आप क्रॉस चेकिंग करना चाहते हैं कि मोदी सरकार कितना ज़्यादा न्यूट्रल होकर के काम करती है, तो आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं पीछे जा कर के। आप मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो आप समझ खुद से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख नहीं सकते और चेक नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप पीछे के कुछ पॉइंट्स हैं, उनके आधार पर आप खुद सोचिए। अगर आप थोड़े से भी एजुकेटेड होंगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी। भारत सरकार के अंदर अगर आप देखें, मोदी सरकार के अंदर अगर आप देखें, तो कितनी कंपनीज का कितनी कंपनीज की बर्बादी हुई है, कितने बैंक्स बर्बाद हुए हैं। बैंक्स के बर्बाद होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण मोदी गवर्नमेंट है। आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पीछे के रिकॉर्ड्स चेक करेंगे तो जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से अगर हम लेकर के देखें तो 5,35,000 करोड़ रुपए का टोटल फ्रॉड हुआ है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। ये बैंक्स के अंदर जो फ्रॉड हुआ है किसका पैसा होता है? आम पब्लिक का होता है, हमारा आपका होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, मेरा बताने का सेंस ये है कि अगर मोदी गवर्नमेंट के राज में 5,35,000 करोड़ रुपए का अगर फ्रॉड हो सकता है, तो क्या इस डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए 50,000 60,000 करोड़ रुपए माफ़ नहीं कर सकते हो? ये कंपनी टैक्स देती है और जो भगौड़े हैं जो भाग गए वो आपको टैक्स नहीं देते। वो आपके वो इस देश के अंदर लोगों की मेहनत का, लोगों की खून पसीने की कमाई का पैसा लेकर के भागने वाले लोग हैं। और यहाँ पे जिन कंपनीज के बचाने की बात हो रही है, ये कंपनीज बची रहेंगी तो हज़ारों लोगों को जॉब्स मिली रहेगी, हज़ारों लोगों को नौकरियाँ रहेंगी। और ये कंपनी ज़िंदा रहेगी तो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी, प्रॉफिटेबल रहेगी तो टैक्स देगी आपको, इन फ्यूचर आपको टैक्स देती रहेगी, मार्केट में कंपटीशन बना रहेगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, लोगों को किसी भी तरीके से चूसने की बात नहीं करी जाएगी, एक्सप्लॉइट करने की बात नहीं हो पाएगी, जो कि हमें चाहिए एक फेयर कंपटीशन। तो क्या ये चीज़ होता हुआ दिखा? अगर आपको लगता है कि मेरी इन बातों में दम नहीं है तो आप एक बार पीछे जा कर के न्यूज़ को चेक करिए, क्रॉस चेकिंग करिए, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली में इस वोडा आइडिया कंपनी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया गया जो इसको चाहिए था। अगर शायद ऐसा किया, अगर इस सरकार ने 50 से 60,000 करोड़ रुपए का माफ़ कर दिया होता कर्जा, तब समझ में आता, तब वोडा आइडिया का मैनेजमेंट तुरंत सामने आते, दोनों को दोनों आते, वोडाफोन आइडिया भी आता, वोडाफोन भी आता, आइडिया भी आता, तब थोड़े थोड़े पैसे या पर्सनल कैपेसिटी के हिसाब से लगा सकते थे और ये कंपनी उठ करके ऊपर चली गई होती। लेकिन उनको अच्छे से पता है कि सरकार ने जो किया है उससे उनको कुछ बेनिफिट अभी तक होने वाला नहीं है, और वो अगर पर्सनल कैपेसिटी से फंड लगा भी देंगे इसके अंदर, तब भी उनका लॉस है बिल्कुल उसी तरीके से है कि एक बड़ा सा तालाब है और तालाब में 2-3 टुकड़े फेंक करके सोच रहे हो कि तालाब पट जाएगा और आप अपनी गाड़ी को क्रॉस करा लोगे। ऐसा नहीं है, इसके अंदर बहुत ही ह्यूज फंड की ज़रूरत है। और उसको लेकर के उम्मीद थी कि वोडा आइडिया को भारत सरकार कुछ रिलीफ पैकेज के रूप में कुछ कर्ज माफ़ करे, राइट। अब आप लोगों में से कुछ ऐसे अंधभक्त होंगे जो ये बोलेंगे कि क्यों कर्ज माफ़ करे, इसने पब्लिक को लूटा है, अब इसको लूटने की ज़रूरत है, इसका कर्जा क्यों माफ़। तो देश के जो बैंक्स हैं, बैंक्स को जो लुटवा रही है सरकार, उनके ऊपर नहीं क्वेश्चन आपको करना है। उन्होंने ये तो कम से कम टैक्स देती है, वो क्या देते हैं बताइए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जो है जिनके आधार पर ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। और एक पॉइंट और ऐड करूँगा कि अगर आप सरकार के अगेंस्ट या गवर्नेंस के अगेंस्ट कुछ आवाज़ उठाते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाली है। होने वाली इसलिए है क्योंकि देखिए, कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप जो है, ये सरकार को लेकर के बहुत ज़्यादा चापलूसी करने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, और शायद इसी की वजह से इनकी कंपनीज को डूबने दिया गया। लालू प्रसाद यादव किसी भी तरीके से भाजपा गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट के फेवर में कभी बात नहीं किया, हमेशा अगेंस्ट रहा, जिसकी वजह से वो कई साल से जेल में है। आपको ऐसे तमाम एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो आपको डेफिनेटली ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि मोदी गवर्नमेंट सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए काम करती है जो उसके फेवर में खड़ा रहे। रिलायंस जियो आपके सामने का एग्जांपल है। 2016 में ये कंपनी ने जन्म लिया और 2 से 3 साल के अंदर पूरे मार्केट में सफाया करके रख दिया। किसकी देन है ये? नरेंद्र मोदी की देन है। सीधी सीधी बात है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, किसी के बाप से भी नहीं डरता हूँ। मैं जो रियलिटी है वो चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये जो देश है हमारा, ये न्यूट्रल होकर के रहे। हम लोग रिपब्लिकन रहें, हम लोग डेमोक्रेटिक रहें, किसी भी तरीके से हम जो है किसी को फेवर ना करें पर्टिकुलर को। वी विल हैव टू बी न्यूट्रल फॉर ईच एंड एवरीबडी, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो,
वी डू नॉट केयर। तो दोस्तों मुझे जो लगता था वो पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ समराइज़ करके सब कुछ एक ही पार्ट के अंदर बताने की कोशिश करी। और ये पॉइंट्स इसलिए मैं रख रहा हूँ क्योंकि अभी एबीजी शिपयार्ड की तरफ से जो घोटाला किया गया 23,000 करोड़ रुपए का गुजरात से, ये बिल्कुल नया मामला है, 2-3-4 दिन पुराना है। और इस मामले की जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2019 में जब एसबीआई ने सीबीआई केस फाइल किया था तो 19 से 22-30 3 साल का टाइम पीरियड निकल गया और मोदी सरकार ने सीबीआई को जांच करने के लिए अलाउ तक नहीं किया 3 साल के पीरियड के अंदर। ऐसा क्यों? क्वेश्चन नहीं उठेगा? बताइए, क्वेश्चन उठता है कि नहीं उठता है? 3 साल का टाइम क्यों लग गया भाई? आपकी सेंट्रल एजेंसीज इतनी लापरवाह है, और है तो क्यों है? आपने लापरवाह क्यों बनाया? तो ये एक क्वेश्चन था, ये एक पॉइंट था जो मुझे इन बातों को सोचने और बोलने के लिए मजबूर करता है, राइट। और इन्हीं की वजह से बैंक्स की हालत खस्ता है दोस्तों। ये बैंक्स को और बहुत कमज़ोर बना चुके हैं। अगर आप और चीज़ें खुलेंगी तो और चीज़ें पता चलेंगी। बहुत सी चीज़ें तो इन्होंने दबा के रखा हुआ है, और ये उन्हीं दबी हुई चीज़ों में से एक चीज़ बाहर आई है। और इससे पहले भी और कुछ बाहर हो चुकी हैं। नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया, और भी जितने कितने एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं। दोस्तों आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप मेरे पॉइंट से अगर एग्री करते हैं तो अच्छी बात है, आप कमेंट बॉक्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आप डिसएग्री करते हैं तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा स्टडी करिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए, पीछे की चीज़ों को आप देखिए, और अंधभक्ति को छोड़ करके थोड़ा सा आप एजुकेशन वालों की तरह बात करिए। आंख बंद करके किसी के बाप का देश नहीं है ये देश, हर किसी का इक्वल है, और हम सब लोग, हर कोई टैक्स देता है, हर किसी के बोलने का अधिकार है और तरीका है। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा अलग तरीके से देखिए, समझिए, तब आपको रियलाइज़ होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं किसी को फेवर नहीं करता, कांग्रेस को भी मैं फेवर नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं फेवर। मैं उसको फेवर करता हूँ जो देश के लिए न्यूट्रल होकर के काम करे, किसी की पार्शियलिटी ना करे, राइट। क्योंकि टैक्स हर कोई दे रहा है तो हर किसी के ऊपर अटेंशन होना चाहिए गवर्नमेंट का। रिलायंस जियो ही क्यों, क्या वोडा आइडिया टैक्स नहीं देता क्या? क्या एयरटेल टैक्स नहीं देता क्या? क्या MTNL BSNL टैक्स नहीं देता क्या? हर कोई टैक्स देता है। तो विल हैव टू बी न्यूट्रल फॉर ईच एंड एवरीबडी। दैट्स वाई आई एम सेइंग हियर दिस पॉइंट। अगर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही लगता है तो अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में यस कर सकते हैं। एंड आगे मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर।